ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या क्या था? सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले गुडविल के बारे में पढ़ा, तो उसमें था परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसमें है आप लोगों का कि ठीक है, गुडविल हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये हमको देखने के लिए मिली थी जब हमने गुडविल का चैप्टर स्टार्ट किया था। अब हम एडमिशन में कर रहे हैं, तो जो गुडविल हमने वहाँ पे सीखी अब उसका यहाँ पे काम आएगा कि भाई जो गुडविल हमने निकालनी सीखी उसका करना क्या था, अब वो यहाँ पे काम आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में गुडविल को कैसे बांटा जाए, कितनी गुडविल मंगाई जाए, वो सारी की सारी चीज़ें अब हम यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले टॉपिक में कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है बुक गुडविल। बुक गुडविल क्या होता है? वो एक ऐसी गुडविल होती है जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स में होती है। ठीक है, बुक्स ऑफ गुडविल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। और कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? वो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में, इंटेंजिबल एसेट में आपको गुडविल मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो बुक गुडविल होती है ये एक्चुअल में होती क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन लोगों ने जो मेहनत करी है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन कमाई है मार्केट में, तो वो जो गुडविल उनकी है, वो उन्होंने अपनी मेहनत करी, अपनी रेपुटेशन कमाई, तो ये गुडविल जो है वो उनकी है। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है, ठीक है ना, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड होता है तो उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर, कि भाई बाद में कोई दिक्कत ना आए, नया पार्टनर ये ना बोलने लग जाए कि इस गुडविल में से भी मेरे को कुछ थोड़ा हिस्सा दे दो। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पुरानी जो गुडविल है, बुक गुडविल है, वो ओल्ड पार्टनर्स अपने आप में बांट लेते हैं, ताकि कोई बाद में कोई लड़ाई झगड़े हो ही ना, कोई केओस ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए बुक गुडविल किन में बढ़ती है? पुराने पार्टनर्स में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये उनकी कमाई हुई मेहनत है, उन्होंने अपनी खुद मेहनत, खून पसीने की कमाई से अपनी इज्जत कमाई है मार्केट में। तो जो उनकी इज्जत है, जो उनकी गुडविल है, वो आपस में ही बांट लेते हैं नए पार्टनर के आने से पहले। अब अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये दिखाई दे कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, तो इसका मतलब ही ये है कि गुडविल अपीयर हो गई है किसमें? बुक्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये बुक गुडविल है। ठीक है, तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल क्या है? जब भी कोई नया पार्टनर आता है उस टाइम हम क्या करते हैं, अपनी गुडविल की दोबारा से वैल्यू निकालते हैं कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है उससे मंगाना कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसी टाइम पे अपनी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि वैल्यूड गुडविल इतनी है फर्म की, जैसे 1 लाख है तो 1 लाख। अब नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, तो यानी कि 1/4 यानी कि 25,000 रुपये वो लेके आएगा गुडविल के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। नाम में ही पता चल रहा है गुडविल की वैल्यू निकालना। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो नया पार्टनर आ रहा है तो क्या भंडारा बांटना है कि गुडविल निकालनी है? नहीं, जब नया पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम पे गुडविल निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नए पार्टनर से बोल सकें भाई तुम इतना पैसा लेके आओगे, हमारी टोटल फर्म की गुडविल इतनी है, उसमें से तुम्हारा हिस्सा जितना है उतना हिस्सा तुम लेके आओगे। तो इसलिए हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बुक गुडविल तो ये है कि भाई वो पुराने पार्टनर्स की है, तो पुराने पार्टनर्स अपने आप में खुद में बांट लेते हैं, लेकिन नए पार्टनर के लिए हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसमें भी आपको केस 1, केस 2, केस 3 आने चाहिए, वो सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहेगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या हो गया है, कुछ जनरल एंट्री जोड़ दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा दिया जाएगा केस 1, केस 2, केस 3 की तरह ही दिया जाएगा। ठीक है ना, जो आपने केस 1 में पढ़ा था, केस 2 में पढ़ा था, केस 3 में पढ़ा था, वही क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, पर नीचे से एक लाइन और जोड़ दी जाएगी कि आपको जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्री, कि आपको जनरलाइज करनी है, एंट्री भी बनानी है। तो जैसे केस 1, केस 2, केस 3 में करते थे वो तो करोगे ही, प्लस जनरल एंट्री भी इसमें बनाओगे। अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बुक गुडविल दे रखी होगी तो हम बुक गुडविल की ये वाली एंट्री है करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है हमें दिया क्या क्या है। अगर बुक गुडविल दी है तो चलो ठीक है ये करनी है, गुडविल प्राइवेटली पेड है तो चलो ठीक है ये करनी है, अगर नहीं दे रखी तो दोनों ही नहीं करनी। ठीक है, न्यू पार्टनर नई कैपिटल लाए है तो ये करेंगे, नहीं लाया है क्वेश्चन में तो ये भी नहीं करेंगे। प्रीमियम का पैसा, गुडविल का पैसा लाया है तो ये एंट्री करेंगे, नहीं लाया है तो नहीं करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो, अगर कर दी है
क्योंकि अगर ये लाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होनी तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना। ये दोनों एंट्री साथ में ही बनती हैं, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये होगी तो ये नहीं होगी, ये बने, ये आया है तो ये वाली एंट्री, फिफ्थ वाली एंट्री तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहली वाली एंट्री में ओल्ड रेशियो काम आता है, क्योंकि जो बुक गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है ओल्ड रेशियो में, जो उनका अपना रेशियो है, ठीक है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, वो किन के लिए लेके आ रहा है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके लिए। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि जो नए एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है नए पार्टनर के आने की वजह से, इसीलिए नया पार्टनर थोड़ा गुडविल का पैसा भी लेके आता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनको कोई लॉस ना हो, ठीक है, ज़्यादा लॉस ना हो या फिर लॉस ही ना हो, ऐसा वो लेके आता है। तो जब वो पैसा लेके आ रहा है तो ये गुडविल का पैसा वो लाया, अब वो किन को देगा? भाई जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसी पार्टनर को गुडविल का पैसा दिया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी हैं, ए ने कहा भाई मैं तो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, बी तेरे को करना है तो तू कर ले, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी कि हाफ शेयर ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये गुडविल का जो पैसा है ये पूरा का पूरा बी को मिलेगा, ना कि ए को। हाँ, अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब पैसा आएगा तो ये एंट्री होगी, और जब डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल का पैसा मिलता है। अब ये देखना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस कितने पार्टनर कर रहे हैं, सभी पार्टनर कर रहे हैं या फिर कोई एक पार्टनर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक क्या देख लिया? अगर बुक गुडविल आएगी तो उसकी हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर पे बढ़ती है तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल या बुक गुडविल, इन तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। गुडविल पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली अगर पे करिए तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो ये कैपिटल लेके आएगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, यानी कि कैश या बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या फिर नए पार्टनर का जो नाम है उसका नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। अब वो प्रीमियम का पैसा भी लाए तो प्रीमियम का पैसा लाएगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जब पैसा बढ़ जाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हमने पार्टनर्स में बांट दिया, यानी कि टू बी टू सी। अगर एक ही पार्टनर है तो एक ही को बांटेंगे, दो पार्टनर है तो दोनों को बांट देंगे। हमेशा ध्यान रखना जो फिफ्थ वाला पार्ट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है वो हमारा ओल्ड रेशियो में जाएगा। इसके बाद आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे टेक सी एज अ पार्टनर ऑफ 1/5 शेयर. द गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट इट्स फुल वैल्यू 15,000. C is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he pays to A and B privately. Pass necessary journal entries. A और B दोनों पार्टनर हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन जैसे हम पहले रफ नोट बनाते हैं, पहले वही बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम करेंगे A और B दो पार्टनर हैं, 2:1 का इनका रेशियो है, C आया है 1/5 के लिए, ठीक है। द गुडविल अकाउंट्स, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, यानी कि बुक की गुडविल, जो बुक गुडविल हमको दे रखी है वो आ रखी है 15,000 रुपये, ठीक है ना, ये हमको आ गई। सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट, सी ने प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना है प्रीमियम का गुडविल के लिए, जो उसने प्राइवेटली पे कर दिया है, तो प्राइवेटली पे किया है उसने, ठीक है ना। गुडविल तो लेके आया है पर प्राइवेटली पे किया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले किसकी एंट्री होगी। देखो बुक गुडविल आई है तो बुक गुडविल की एंट्री तो होगी ही होगी, और किस रेशियो में होगी, ये ओल्ड रेशियो में होगी, और किन को मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को मिलेगी। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, नया पार्टनर कौन है, सी। सबसे पहले ये बताओ निशांत, आप मुझे बताओ ये कौन सा केस है, केस 1, 2 या 3? निशांत सर केस 1। ओके, वेरी गुड। ये ए और बी दो पार्टनर हैं। देखो केस 1 की खासियत यही होती है कि वो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा झमेला नहीं होता। ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 का रेशियो है, सी आया है 1/5 के लिए, इतना ही दे रखा है, यानी कि ये केस
हमारा 1 है। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, केस 1 में ये जो पार्ट है, केस 1 में ओल्ड रेशियो भी यही रहता है और केस 1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही रहता है। ऐसा क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ ए और बी 2:1 का रेशियो है, सी आया है 1/5 के लिए। तो सी ने बोला कि भाई जो आप दोनों का रेशियो है उसी में से मेरे को 1/5 दे दो। तो ये अपने अपने उसमें से ही 1/5 देंगे, यानी कि 2:1 में से ही देंगे। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? 2:1 ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1/5, नहीं सॉरी 2:1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको करना क्या क्या है। तो हमने यहाँ पे पास नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, तो नेसेसरी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बुक गुडविल दे रखी है, बस एक ही की एंट्री पास करनी है, तो बुक गुडविल की एंट्री पास कर देंगे। तो बुक गुडविल की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बुक गुडविल या टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। तो ये इस तरीके से होगी, तो अब हम इसके हिसाब से कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बुक गुडविल या फिर गुडविल अकाउंट। ये GW मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा गुडविल लिखेंगे, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना है? 2:1 का है। ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगी, 15,000 रुपये है। तो बुक गुडविल कितने की है? 15,000 रुपये की है। ए और बी में किस रेशियो में बटेगी? 2:1 में, यानी कि 15,000 का 2/3 ये आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5,000, 5 2 जा 10, यानी कि ए को मिलेगा 10,000 रुपये और बी को मिलेगा 5,000 रुपये। टोटल 15,000 ये हो गए और 15,000 ये हो गई, यानी कि हमारी एंट्री मैच कर गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग बुक गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं, और आपके कंसेप्ट क्लियर होने भी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बच्चों की तरह है, क्या था इस क्वेश्चन में, और इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। बस कहानी वो ना थोड़ा घुमाते हैं, आपको बस अपनी अपनी चीज़ें पकड़नी है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, इसका मतलब ये निकल रहा है। क्वेश्चन बच्चों की तरह है। ए और बी पार्टनर है, सी आया है 1/5 के लिए, बुक गुडविल इतनी है, प्राइवेटली पे किया है, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। तो प्राइवेटली पे किया है तो एक एंट्री तो नहीं होगी, बुक गुडविल दे रखी है तो ये वाली एंट्री होनी ही होनी है। तो बस इतना करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये एंट्री अगर आप लिख देते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने एंट्री ही लिख दी है तो आपके कहीं नहीं जा रहे। अगर ये 3 नंबर में आता है तो 2 नंबर तो मिलने ही है। क्यों? क्योंकि आपने इतना रफ नोट बनाया है, ऊपर से आपने एंट्री भी कर दी है, 2 नंबर तो आपके मिल जाएंगे ये नरेशन के साथ। इसके बाद आप लोगों ने ये अमाउंट डालना है। अब कई बार हो सकता है कि यहाँ पे आप अमाउंट डालने में कुछ गड़बड़ी कर दोगे, लेकिन अगर मान लेते हैं आपने पूरा का पूरा सही कर दिया, जो कि इजी है, 2:1 में बटना है क्योंकि ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट कर दोगे तो ए को मिल जाएगा 2/3, एक का निकाला तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली जो पैसा बच रखा है वो इसी को मिलेगा। तो आपने इस तरीके से कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, पूरा के पूरे 2-3 मार्क्स जितने में भी आएगा पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको बस कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनके हिसाब से आप लोगों को आगे के क्वेश्चन करने हैं। बुक गुडविल दे रखी है, ये क्वेश्चन होगा, प्राइवेटली है नहीं होगी एंट्री, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है ये एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आए हैं तो ये एंट्री भी होगी। अगर गुडविल का पैसा अब ये हुई है तो ये भी होनी बनती ही बनती है, तो ये बनेगी ही बनेगी, तो ये भी बन गई तो बात खत्म। ये किस में बनेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और पहली वाली एंट्री बनेगी ओल्ड रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट के साथ पूरे समझाते हुए सारी वीडियोस में पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, पहले तो वो उन वीडियोस को देखें, उनमें कोई दिक्कत आती है फिर तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5। सर देर हो गई, सॉरी। सर को देर नहीं हुई, आपको देर हुई।
तो यहाँ पे देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं 2:5 का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप सीधे रफ नोट बनाओ, ए और बी पार्टनर है, 2:5 का रेशियो है। दे एडमिटेड सी को एडमिट किया है दैट ही विल ब्रिंग 14,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने हिस्से का गुडविल का शेयर लेके आएगा, कितना, 14,000 रुपये, ठीक है। कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में बांटने के लिए। सी शेयर फ्यूचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 1/4, तो इसका जो हिस्सा है वो 1/4 का है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग NPSR कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, ये गुडविल का अमाउंट जो सी है वो कितनी गुडविल लेके आएगा ये निकालना है ना। और जो ए और बी को कितना कितना मिलेगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे NPSR निकालना है और SR निकालना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल केस है, अगर SR सिंपल केस है तो ठीक है। अब पर इसमें NPSR भी निकालना है तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा ताकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल सके। इसके बाद सी कितनी गुडविल लेके आएगा, अब सी कितनी गुडविल लेके आ रहा है, उसका शेयर है 1/4 और यहाँ है 14, यानी कि 14,000 का 1/4। इसको पूरा सॉल्व करोगे, 2 × 4, 2 × 7 = 14, 7,000, ये आ जाएगा 3,500, यानी कि 3,500 रुपये। तो सी कितनी गुडविल लेके आए हैं, 3,500। ये हमने कैसे निकाला, सी का शेयर है 1/4, ठीक है, और गुडविल पूरे फर्म की है ये 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, तो उसमें से सी कितना लेके आएगा, 1/4 लेके आएगा, 1/4 आ गया हमारा 3,500 रुपये। अब ये सी 1/4 ये 3,500 रुपये ही क्यों लेके आया, ये क्यों नहीं लेके आया, तो ये मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर आप 5 दोस्त हो तो पाँचों के पाँचों जब अगर चाउमीन मोमो खाने जा रहे हो और टोटल बिल 280 रुपये का आता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो ए है वही सारे पैसे पे करेगा 280 रुपये का, नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का करेगा। हो सकता है उसने 20 रुपये का खाए हो और ये इन लोगों ने 30-30 रुपये के खाए हो और इन दोनों ने 50-50 रुपये का खाए हो, कुछ भी हो सकता है एंट्री। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का देगा, अपने 20 रुपये देगा। तो ऐसे ही ये 14,000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल है, तो सी क्या लाएगा, अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। उसका हिस्सा कितना है, 1/4 का है, तो 14,000 का 1/4 हमारा 3,500 रुपये होता है। तो 3,500 रुपये वो लेके आएगा और वो 3,500 रुपये पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। इसके बाद अब करना क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है, देखो पार्टनर्स यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले बुक गुडविल है, नहीं है, तो ये एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली पेड है, नहीं है, तो एंट्री नहीं होगी। और कौन सा है, कोई नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, नहीं लेके आया है, तो ये एंट्री भी नहीं होनी है। चौथा, जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है, हाँ लेके आ रहा है 3,500 रुपये, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री होगी। और वो होगी तो उसके बाद जो पांचवी एंट्री है वो भी होगी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, यानी कि इसमें आपको चौथी और पांचवी दोनों एंट्री करनी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर साथ ही साथ ये केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 में आपको क्या देखना है कि भाई आप लोगों को NPSR भी निकालना है। NPSR कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू आप NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद घर पे ट्राई करना, ये क्वेश्चन देखो, समझो। ये मैंने आधा तो कर दिया है, आधा मैंने बता भी दिया है, इसके बेस पे आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, समझना, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। कल इसके आगे के जितने, अभी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 एंट्रियाँ यहाँ पे हमने करी हैं, इसके आगे की जो एंट्रियाँ हैं वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और वो सारी की सारी फिर आगे करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, ये गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा एक टेस्ट लूँगा, बेसिक से लेकर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तक एक टेस्ट लूँगा, जिसमें आप लोगों ने सबने करना है, ताकि मुझे पता चल सके आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे नहीं। क्योंकि एडमिशन के बाद सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, लेवल भी बढ़ता जा रहा है, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए धीरे धीरे रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहा करो।